हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। अब आपने देखा होगा कि मैंने कल ही तो एनर्जीज़ पोस्ट की थी, एकदम से अचानक आज कैसे पोस्ट कर दी, बिकॉज़ इतनी हैवी एनर्जीज़ है और एक के बाद एक रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग अगेन। एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। तो इस वीक जो एनर्जीज़ या फिर ये कह लेते हैं कि ये वीक जो एनर्जीज़ कैरी कर रहा है वो शार्प एंड हैवी एनर्जीज़ है, जो आपको कल भी बताया गया था। शार्प एंड हैवी क्यों? बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ हैं जो कि पर्जिंग कर रही हैं, ट्रिगर्स दे रही हैं। ये एनर्जीज़ आपको ऐसी लगेंगी कि बिल्कुल शांति से आती हैं, बट बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सटल है। आपको एक तहस-नहस तो दिखती है, एक स्टॉर्म टाइप से तो दिखता है कि हाँ, एक तूफ़ान तो आता है लेकिन बहुत ही शांति से। और आपको फ़ील हो रहा होगा कि चेस्ट पे बहुत ही हैवीनेस फ़ील होती है, और इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हार्ट चक्रा एंड इमोशंस, कि आपके इमोशंस एकदम से बैकफ़ायर करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसा कोई साइन नहीं है कि अचानक या तेज़ी से ये इमोशंस का आना होता है, नहीं। लेकिन आई टोल्ड यू ना कि एनर्जी सेटल नहीं है, बट शांति से आती है, ठीक है। और अगर ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, लाइक 3 वीडियोस फ्रॉम लास्ट 3 वीडियोस, अगर ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो जर्नी है, इट्स रेडी टू ओपन अप फॉर दिस अमाउंट ऑफ थिंग, कि अब ये चीज़ें आपके लिए ओपन अप होने वाली हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में कि बहुत सारी चीज़ ओपन अप होने वाली हैं आपके लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये 3 लास्ट वीडियोस, यानी कि ये वाली और लास्ट 2 वीडियोस आपको मिली हैं और रैंडमली फाइंड हुई हैं या फिर जैसे भी आप तक पहुंची है, तो आपके लिए एक काइंड ऑफ सिस्टम ओपन अप होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सरप्राइजेज यू कैन से ओपन अप होते हुए दिखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको अजीब भी लगेंगी, और यू नो दैट के इट्स अ कलेक्टिव मैसेज, किसी का पर्सनल नहीं है, तो जिससे रेजोनेट हो वही स्पेशली से रखिएगा। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन वो रीसरफेस नहीं हो पा रहा है, मतलब सरफेस पर नहीं आ पा रहा है। उन्हें इनर इनर वो फील हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत की, ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ वैसे हो गई, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी थी, ये चीज़ वैसे नहीं होनी थी। बट उन्हें वो रिग्रेशन जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि ये घंटों चलने वाली चीज़ है क्या? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। लाइक रातों को जगाना, इतनी टेंशन में रहना, समझ सा नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। इनर हायर सेल्फ को पता है, इनर सेल्फ को पता है कि ये चीज़ क्या है, बट वो खुद एक 3D ह्यूमन बीइंग को समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या है और क्यों इशू क्रिएट कर रही हैं। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट हुआ है इस टाइम पर, और वो डीएम को ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ उनकी खुद की चॉइसेस ने ये सर्वाइवल मोड क्रिएट किया है। उनके जो काम हैं, उनकी जो एक्शंस रहे हैं पास्ट में, उन सब चीज़ों ने ये फ़ियर का मोमेंट जो है वो क्रिएट किया है, जो कि लव से ज़्यादा बढ़कर बोल रहा है फ़ियर, है ना? तो डीएम को खुद समझ नहीं आ रही हैं ये सब चीज़ें। तो डियर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ का प्रेशर, इमोशनल लाइफ का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, काम का प्रेशर, इंस्टेबिलिटी आ जाना, करियर का फ़ियर कि करियर सही चलेगा नहीं चलेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कार्मिक्स का परेशान करना, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल और फिज़िकल थिंग्स, सब का लोड जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और डीएम बहुत ज़्यादा
इस हालत में है कि दे नीड योर लव, योर कंपैशन, योर केयरिंग नेचर। मतलब वो एक होता है ना कि मेरा अपना कोई मुझे अपने साथ चाहिए। तो इस टाइम पर डीएम की डिमांड यही है कि मेरा अपना मेरे साथ हो। और हो सकता है कि मेरी ये कही गई बात भी आपको ट्रिगर कर जाए, क्योंकि आई टोल्ड यू कि ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से भी आ रहे हों। किसी अपने से आ रहे हो, किसी कार्मिक से आ रहे हो, फैमिली मेम्बर से आ रहे हो, किसी फ्रेंड से आ रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से आ रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझसे भी आपको ये ट्रिगर्स मिल सकते हैं। तो आप जब ये रीडिंग सुन रहे हैं तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि ट्रिगर हो, ओके ट्रिगर मिल जाए, बट उस पर आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ जाएं, अदरवाइज़ डीएम की एनर्जी आप पर हावी हो जाएगी। वो आपके लिए स्पेशली अच्छी नहीं है। तो आपको ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करना है अब तक आप सीख चुके हैं, तो आप उसे अकॉर्डिंगली हैंडल करें। अ, कह सकते हैं कि डीएम भी सोच रहे हैं कि फाइट कब ख़त्म होगी, ये एनिमीज़ कब ख़त्म होंगे, लाइफ कब स्मूथ होगी, कब हीलिंग शुरू होगी। कहीं ना कहीं डीएम का सोचना है, बट उन्हें नहीं पता कि हीलिंग उन्हीं में है। कुछ डीएम को पता है, दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्फ, बट कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। डीएम आपको मैंने बताया कहीं ना कहीं खुद को जानते हैं और रिपेयर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, बट वो कंप्लीट डैमेज क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो डीएम उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ें अपने आप मतलब टाइम के साथ हील हो जाए, बट ऑब्वियसली नहीं। एक्शन के साथ ही चीज़ें होती हैं, विदाउट एक्शन कुछ नहीं हो सकता है। वर्ड्स कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम को लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। इफ़ यू आर फीलिंग दैट मच स्टेबल, अपनी एनर्जी से आप स्टेबल फील कर रहे हैं, देन यू मे प्रोवाइड हीलिंग टू डीएम। अदरवाइज आप सिर्फ अपनी हीलिंग पर काम कीजिए। डीएफ्स को सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि इस टाइम पर अपने आप को बहुत केयर करना है, अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। तो आप अपना ज़्यादा ख्याल रखिए, और अगर आप स्टेबल फील कर रहे हैं तब आप अपने डीएम को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट डीएफ ने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, पेशेंस के साथ में यहाँ तक आए हैं। वीकनेस दिखाई, कभी कभी स्ट्रेंथ दिखाई, कभी ऐसा दिखाया कि लिविंग एवरीथिंग, और कभी ऐसा दिखाया कि यस मैं ये जंग पूरी करूँगा, करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ भी डीएफ जो है आगे बढ़े, और उन्होंने जो सीखा है वो उन्होंने सेल्फ हीलिंग सीखी, सेल्फ लर्निंग करी, सेल्फ लव सीखा, और बहुत ही मतलब अपने आप को जिसे कहते हैं ना, सोना जो है वो तप कर ही निखरता है। तो उन्होंने अपने आप को उस जर्नी में तपाया है और फिर खुद को निखारा है। ऐसा मैसेज आ रहा है बार बार कि बहुत खुद को जलाया है उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे निखर कर बाहर आना है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और उनके लिए रहा हार्डर, इट वाज हार्डर टू मैनिफेस्ट, हार्डर टू फील डिवाइन, हार्डर टू ट्रस्ट एनीवन, या फिर अपना हम बोलते रहे कि फ़्लो के साथ जाओ, फ़्लो के साथ जाओ, उसे ट्रस्ट करना इजी नहीं रहा। बहुत टायर्डनेस आई, एग्जॉशन आया, बट बहुत सारा अपने आप को बनाया है। और स्टिल ये वीक भी ऐसा ही है कि आपको थकाएगा, हराएगा, लेकिन आप फिर से अपनी कठिनाइयों को पार करोगे। अब सब चीज़ों को वापस स्ट्रेंथ के साथ में वापस लेकर आओगे, और डीएम का जो वो काइंड ऑफ गिल्ट है, वो रिग्रेशन है, उसे रीसरफेस करोगे। यस,
आप रीसरफेस करोगे उसे। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला बिकॉज़ व्हेनेवर यू विल बी ऑन द हायर पेस, व्हेनेवर यू विल बी इन द हायर वाइब्रेशन, तो आपके डीएम का वो रिग्रेशन, वो गिल्ट वापस रीसरफेस होगा, और रीसरफेस होगा तभी वो एनर्जी रिलीज़ हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर वो उनके अंदर रहेगी एनर्जी, वो आपकी रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है? आपसे भी आपको भी बताया जाता है कि एनर्जी रीसरफेस हो रही है, रिलीज़ कीजिए, तो वो रिलीज़ तभी होगी जब वो सरफेस पे आएगी। अब आप खुद सोचो, वो लेयर्स से ढकी है तो वो रिलीज़ कैसे होगी जब वो लेयर्स से ढकी है? तो यही चीज़ डीएम पर है कि डीएम जो है बहुत ज़्यादा हर्ट्स वो भी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वो भी देख चुके हैं, बट अब उनका टाइम आ गया है कि दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ, और आप भी खुद पर काम करो, हायर वाइब्रेशन में अपने आप को लेकर जाओ, सो दैट डीएम जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है? जितना आप कनेक्शन में डीपली जाओगे, जितना क्लोज़र आप अपने आप के जाओगे, उतना क्लोज़र आप डिवाइन के होगे, अपने डीएम के होगे, और कन्फ्यूज़न से बाहर आओगे। बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न बनी हुई है, बहुत सारी क्लैरिटी अभी भी रिक्वायर्ड है। तो आप जाओ, मतलब आप जाओ इन द सेंस कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को क्लियर करो, और डीएम की जो डीएफ से होप्स हैं, लाइक मेरे लिए कुछ कर दे, है ना? वो एक्शन खुद नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि टाइम हील कर दे, बट नहीं। और डीएफ से चाहते हैं कि वो मेरे लिए कुछ कर दे। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप गिव अप ना करें, आप अपने आप को हील रखें, अपने आप को क्लियर रखें, और आगे बढ़ते रहें। ठीक है? और आपको बोला जा रहा है कि स्टेप बैक नहीं करना है, बिकॉज़ बहुत सारे डीएफ ऐसे होंगे कि इस वीक, है ना, स्पेशली इस वीक में स्टेप बैक करने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ नॉट अ फेलियर। किसी ने कर भी लिया तो इट्स नॉट अ फेलियर। वी नो दैट कि अगर जर्नी हम कहीं स्टॉप भी कर देते हैं, लाइक हम अपनी हीलिंग रोक देते हैं, कोई मेडिटेशन रोक देते हैं, कोई हम अपना इनर वर्क रोक देते हैं, वो रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो इट्स नॉट अ फेलियर। कभी भी लाइफ में फेलियर काइंड ऑफ चीज़ आप मतलब हम टैग तो लगा देते हैं फेलियर का, बट वो आप एक तरीके से देखोगे ना, मतलब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक कोई फीमेल है, मान लो अगर मैं यहाँ की सोसाइटी की बात करूँ कि फीमेल है, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। अभी एक स्टोरी आई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, मैंने इवन कल ही देखी वो, कि एक फ़ीमेल थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बट शादियाँ जल्दी करा देते हैं वहाँ पे। तो शायद इस वजह से वहाँ पे उनकी शादी जल्दी करा दी गई, शादी हो गई, उनके एक बच्ची हुई। फिर उसके थोड़े टाइम बाद उनके हस्बैंड जो हैं वो एक्सपायर हो गए। उसके थोड़े टाइम बाद उनकी एक ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर शायद उन्हीं की थी या इन लॉ थी, आई डोंट नो, मतलब रिमेंबर नहीं है, मेरे को याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। तो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। देन कुछ टाइम बाद उनकी जो बेटी थी वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते 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 एंड आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। उनका सिर्फ एक ही बात उन्होंने बोली कि अगर ये सब मैं कर सकती हूँ तो आप तो बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, और आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो बात दिल को छूने वाली थी कि यस, मतलब हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। हम कहते हैं ना कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मेरे से ये नहीं होगा, ये अगर करूँगा तो मेरे से ये नहीं होगा, मैं अगर काम करूँगा तो मेडिटेशन को टाइम नहीं दे सकता, मैं अगर अ, और भी बाकी चीज़ें करूँगी तो मैं खुद पे ध्यान नहीं दे सकती, है ना? तो कुछ हम ये बना लेते हैं अपना माइंडसेट कि हम नहीं कर सकते, तो हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि हम नहीं कर सकते। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लाइफ का नाम ही चैलेंज है यार। तो लाइफ में जितने भी चैलेंजेस मिले उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, अच्छे से एक्सेप्ट करो, और उन्हें कंप्लीट करो। तो
वीक रहने वाला है, इट विल बी काइंड ऑफ स्कैरी एंड ऑल यू कैन से, बट आपको डरना नहीं है और आपको अच्छे से ये एनर्जी जो है अपने अपने लिए इन्वेस्ट करनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मेडिटेशन भी कंटिन्यू करनी है। जो लोग स्पेशली बोलते हैं हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम निकालिए, 5 मिनट ही निकालिए। काम करते करते भी मेडिटेशन हो जाता है। 5 मिनट आप सिर्फ अपना ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे ना, तो वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। अगेन आई एम वार्निंग, मेरी बातें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, बट ट्रिगर को कैसे संभालना है वो आप सब लोग सीख चुके हैं। तो उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइएगा। पॉजिटिव तरीके से इन सब बातों को लीजिएगा और पॉजिटिव तरीके से इस सब को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बस मेरा मोटिव यही है कि जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, इतना बल्क में आ रहे हैं, वो मैसेजेस आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मुझे ऐसा आज लगा कि फ़्लो थोड़ा-सा अजीब-सा था, फ़्लो में नहीं थे मैसेजेस, बट ऊबड़-खाबड़ जैसे भी टूट-फूट में मैसेजेस मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। बिकॉज़ थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ मेरे भी चल रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कॉप अप विद देम। ठीक है, तो आप भी अपनी चीज़ों के साथ में कॉप अप करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, आप ही बेहतर कर सकते हो और सिर्फ आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश करो। बाकी अगर आपके डीएम साइड से एनर्जीज़ हैं तो आपको बताई गई हैं। मिसिंग एनर्जीज़ कंटिन्यूअसली देयर, कुछ लोगों के लिए, बहुत माइनर लोग हैं उनके लिए सेक्सुअल एनर्जी है, और बाकी अभी तो स्पेशली इमोशनल एनर्जीज ज़्यादा हैं और फियर की एनर्जीज ज़्यादा है डीएम साइड पर, जो कि आपको भी आ सकती हैं कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा। आप उन सब पर काम करते रहो विदाउट एनी कंप्लेन कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे। आप काम करते रहो। अगर मतलब वेजेस की बात होती है ना, हम कभी 20,000 कमा रहे थे, आज अगर हम 5,000 कमा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट हैव टू बी पैनिक्ड कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैनेज उसी तरीके से करना है और उस पर वर्क करना है। ठीक है, और अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। अगेन मैं कह रही हूँ, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं डीएफ्स के लिए स्पेशली, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बैक पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, पीरियड डिले हो सकते हैं, आपका हेडेक्स, माइग्रेन्स, कोल्ड एंड कफ की एनर्जी, आपका बोन्स में पेन की एनर्जी, नर्व्स का इशू एंड स्टमक का कुछ इशू। एंड येस वी ऑल नो दैट कि एक डार्क शेडो बनकर ये चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको साल के पहले दिन ही बता दिया था, इमोशंस विल बी ऑन द पीक, हाई रहने वाले हैं। एक डार्क शेडो विल बी देयर जिसके थ्रू आपको निकलना है। न्यू ईयर आया, आपके लिए फुल मून आया, लेकिन सारे गेट्स बंद कर दिए आपके मुंह पर ही। लेकिन वो गेट्स जो हैं बंद हुए हैं, उसके अलावा आपको अभी नए गेट्स दिखेंगे, दूसरे पाथ दिखेंगे। लेकिन एक होता है सब्र, पेशेंस। हमें उस धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, उस पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ चीज़ें हमारे लिए हैं, बट ऑन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, वी हैव टू बी दैट मच फेथफुल कि डिवाइन इज़ देयर और डिवाइन टाइमिंग पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें एक्शंस करना नहीं छोड़ना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे डीएम ने टाइम के ऊपर सब छोड़ दिया है, बट एक्शंस नहीं लेने हैं। टाइम पर सब छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेकिन एक्शंस लेते रहो, है ना। अब मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, और मैं कह दूँ टाइम के ऊपर छोड़ देती हूँ और हो जाएगा, बट मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो कैसे हो जाएगा। मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना, मुझे कुछ तो एक्शन लेने होंगे ना उसके लिए। तो वही चीज़ है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर मैं किसी से मान लो आई लाइक समवन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, और अगर मैं कहूँ मैं टाइम पर सब कुछ छोड़ देती हूँ, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं उसे नहीं बताऊंगी तो वो कैसे आ जाएगा। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि यस दैट आई लाइक यू, आई हैव दैट फीलिंग फॉर यू। तो
अगर आप भी सेम फील करते हैं देन वी कैन बी इन अ पार्टनरशिप और इन अ रिलेशनशिप, तभी तो कुछ होगा। तो आपको भी वो समझना होगा, एक्शंस ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप भी एक्शंस करें बट सरेंडर कर दें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें। चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू रखें, अपना कार्मिक क्लिनजिंग, जिन लोगों को लग रहा है कि कार्मिक स्टिल देयर, मतलब स्टिल उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करें और ग्राउंड करते रहें अपनी एनर्जीज। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।